गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हैप्पी दशहरा। जैसे बुराई पे अच्छाई का जीत है दशहरा, उसी तरह जो बुराई कोरोना वाली फैली हुई है ये भी भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए और अच्छाई हो हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं शादी में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो शादी है दिन की, तो सुबह के टाइम का काम निपटाने के बाद सबसे पहले मैंने नेल पेंट अपना छुड़ाना शुरू किया। तो नेल पेंट रिमूवर से यहाँ, क्योंकि कई बार हम लोग उसी पे लगा मेरा मतलब कई बार हो जाता है, क्योंकि मैं रेड कलर ज़्यादा लगाती हूँ तो उसी पे भी कई बार लगा लेती हूँ। तो छुड़ाना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी पहले उसको छुड़ा के फिर नेल पेंट लगा लिया, क्योंकि सुखाने में भी टाइम लग जाता है। तो लगा के इसको छोड़ दूँगी, सूख जाएंगे, बाकी की तैयारी बाद में करूँगी। तो इसी तरह से मैंने हाथ और पैर में नेल पेंट लगा लिए थे। और यहाँ पे तो दिन में शादी होती है, हम लोग के यहाँ तो रात में शादी देखी मैंने, पर यहाँ पे कई शादियाँ हुई जो दिन में ही होता है। तो सुबह के टाइम में बस सारे काम निपटा के दिन में शादी हो जाती है और शाम को विदाई कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मेकअप के लिए मैं तैयार होने लगी, मेकअप करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो लगा रही हूँ वो प्राइमर है मैक का। तो प्राइमर लगाने से फेस पे ना मेकअप थोड़ी ज़्यादा देर तक टिका भी रहता है और अच्छा भी होता है, जो पोर्स वगैरह होते हैं वो ढक जाते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से प्राइमर कोई आप जो लगाते हैं लगा लीजिए फेस पे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ, फिर भी जब कोई शादी पार्टी कोई फंक्शन होता है तो हो ही जाता है, क्योंकि उसमें तो करना चाहिए, अच्छा लगता है कभी कभी भाई। और अभी तो थोड़ा समय है, धीरे धीरे उम्र ढलती जाएगी तो उतना मेकअप भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अभी जो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है फाउंडेशन और उसके बाद उसमें थोड़ी सी कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइज़र क्रीम जो होती है वो मिला के लगाने से ना अच्छे से लग भी जाता है। जो ब्लेंडर से लगाना पड़ता है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है सूख सा जाता है, और ड्राई इस ठंडियों में तो ज़्यादा ही ड्राई होता है। तो मैं हमेशा फाउंडेशन के साथ में कोल्ड क्रीम मिला के ही लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र क्रीम। इससे बहुत अच्छे से हाथों से ही लग जाता है अच्छे से पूरे फेस पे। तो सबसे पहले ये लगा लिया है। उसके बाद में कंसीलर, जिसके जैसे डार्क होते हैं आई के पास में, तो उसको कंसीलर ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत है, फिर भी मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया था और ब्लेंडर से उसको अच्छे से मिला लिया था। तो यहाँ पे मैं इधर बेटी भी तैयार हो रही है, और पूरे घर में जब कहीं जाना होता है हमें शादी पार्टी वगैरह में, तो कैसा होता है जल्दी ये निकालो वो पहनो, बच्चों को देना, सबको तैयार करना। तो पहले ही मैंने बच्चों को कपड़े वगैरह दे दिए थे कि जिससे सब अपने से पहन लेते हैं तैयार, मुझे तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर दीपू को दीक्षा ने तैयार किया था, थोड़ा उसका मेकअप वगैरह जो है वो कर दी थी। और यहाँ पे मैंने अपना मैं कर रही थी, और सब तैयार हो गए थे। तो मेरे आगे पीछे लास्ट तक सब कि आप ही लेट कर रहे हो, तो लेडीज़ों को तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लैक्मी का फेस पाउडर जो होता है, कम्पैक्ट एक आता है और ये लूज वाला पाउडर है। तो ये अच्छा लगता है लैक्मी का, और लगाने में भी आसानी। तो इसको लगा लेने से सेट हो जाता है एक बार। तो इसको मैंने लगा लिया है, और इसके बाद जैसे थोड़ा सा अगर वो लग जाए थोड़ा सा, तो उसको हल्का सा ब्रश लेके ब्रश से थोड़ा सा मैंने मिला लिया है अच्छे से। तो इस तरह से, और मैं लिप बाम लगाना भूल गई थी, तो लिप बाम पहले ही लगा लेना चाहिए। तो मैंने फिर बाद में लगाया। आप जब मेकअप शुरू करते तभी ओठों पे सबसे पहले लिप बाम लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने आई मेकअप थोड़ा सा हाथों से भी कर लेते हैं, ब्रश से मैं ज़्यादा नहीं वो करती हूँ। उससे हल्का हल्का करना था, क्योंकि डे की शादी थी और बच्चे हंसा भी रहे थे, बोल रहे थे मम्मी कौन सा लगा रहे हो। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो हम कुछ भी करते हैं तो हमें ज़रूर बताते हैं मम्मी ऐसे करो ऐसे करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ तुम लोग भी, जो मुझे समझ में आ रहा मैं कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आईलाइनर लगा लिया था जल्दी, फिर बहुत जल्दी हो रही थी, सब आगे पीछे घूम रहे थे कि जल्दी कर लो। तो वही मैंने देखा, अभी लिप बाम लगाया क्योंकि भूल गई। और जब सब बोलते रहते हैं आगे, अगर अकेले रहता है आदमी तब मतलब समझ में भी आता है क्या करना है, और जब सब पीछे आगे लगे रहते हैं और जल्दी करने लगते हैं, कहते हैं जल्दी करो, तो और थोड़ा सा भूल जाता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे फिर बिंदी लगाई, और उसके बाद ये गले का सेट मेरे को इन्होंने एनिवर्सरी पे मेरे को, और 5 सेट हैं होम शॉप 18 से इन्होंने ऑर्डर किया था। तो ये वाला इस साड़ी के साथ मैच कर रहा था।
तो मैंने इस वाले सेट को पहन लिया था। साथ में इयरिंग भी इसी वाले सेट की मैचिंग की थी, तो वो भी मैंने कानों में भी पहन लिए थे। कान के मेरे छेद थोड़े बड़े हो गए हैं, मतलब एकदम कान का कट नहीं हो जाता भारी भारी, तो मैं इसलिए जल्दी कोई भारी इयरिंग पहनती नहीं हूँ। ये ज़्यादा भारी वेटेड नहीं थी तो पहन लिया था। उसके बाद बस बाल में कंघी करके जल्दी तैयार हो गई थी। और कुछ चीज़ें थी जो मैंने सिंदूर वगैरह फिर जल्दी लगाया। फिर मैंने कहा कि चल रही हूँ, बोले सब चले गए हैं और तुम ही सबसे लेट पहुँचोगी। जबकि वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि लेट ही था। तो यहाँ पे ये बैग मेरी बेटी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, वो भी फरवरी में। तब से ये बैग रखा हुआ है, सिग्नेचर का है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा था। लेकिन कहीं ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ना तो कहीं जाना हुआ और ना इस बैग को मैंने यूज किया। तो आज बोली बेटी की शादी में जा रही हो तो मम्मी ले जाओ, तो मैंने भी कहा चलो आज इसको मुहूर्त इसका निकाल ही देते हैं। तो इसकी पॉलीथीन वगैरह काटी और निकाला इसको, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और फिर मैं इसको लेके आज गई शादी में। और यहाँ हम लोग शादी में पहुँच गए हैं, तो अगल बगल के भी सब साथ में ही पहुँचे थे। तो हम लोग अच्छा रहता है अगर कोई जानने वाले हो जाते हैं। मेरी बगल की ही हैं आंटी लोग और ये उनकी बहू हैं। हम लोग साथ में, यहाँ पे दीपू थी साथ में मेरे, और हस्बैंड मेरे पीछे थे, बेटा भी पीछे था। सब लोग मतलब पहुंच गए थे। दोपहर की एक तो धूप इतनी तेज़ थी कि पूछिए मत। यही रात की शादी होती, रात में अच्छा लगता है, लाइट वगैरह जब देखो जलती रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दिन में तो धूप की वजह से बुरा हाल था, पसीने आ रहे थे। जबकि सुबह शाम में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, लेकिन दोपहर में जब कड़ी धूप होती है तो गर्मी सी हो जाती है। तो हम लोग धूप में, और उसके बाद वहाँ पे लेट भी हो गया था प्रोग्राम, शादी वगैरह में अक्सर लेट हो जाता है थोड़ा। तो हम लोग पहुँचे तो वहाँ काफ़ी लेट था, बारात भी नहीं आई हुई थी उस समय। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे हुए थे वहाँ पे। उसके बाद फिर ये हुआ कि सब लोग खाना पीना खाने लगे, तो हमने कहा चलो तब तक खाना ही खा लेते हैं जब तक दूल्हा बारात आती है, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आएंगे। तो सब लोगों ने फिर खाना पीना शुरू कर दिया था वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा जो हम लोग के यहाँ न्योता देते हैं, बोलते हैं हम लोग के यहाँ पे भी वही मैंने लिफाफे में करके इन लोग को सभी दे रहे थे। तो पहले मैंने कहा वही लिखा देती हूँ। तो वहाँ पे जाके मैंने ये, क्योंकि ये इनके दोस्त वगैरह मिल गए थे, तो लिफाफा मेरे पर्स में ही था, तो मैंने ही दे के उनको लिखवा दिया था। और उसके बाद यहाँ खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो खाने में तो शादी में जाओ तो कई तरह के आइटम होते हैं, लेकिन वैसे तो खाया जाता, फिर वहाँ नहीं खाया जाता। वैसे मन करता है हाँ ये भी खाओ वो भी खाओ, और जब खाने लगो तो खाया नहीं जाता। ये मेरे बगल की आंटी भी हैं, और हमारे साथ के बच्चों के फ्रेंड मिल गए, और हस्बैंड के साथ के मिल गए, और मेरे साथ की मेरी बगल की सब मिल गई। तो सब अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन हो गए थे, अपने अपने मस्त हो गए थे, खा रहे थे, बातें कर रहे थे। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस समय तो बहुत दिन हो गए थे कि कहीं निकलना जाना जल्दी हो ही नहीं रहा है। तो अब इस समय देख भी रहे होंगे आप, अब सब खाने में लग गए, तो किसी के फेस पे मास्क भी नहीं दिख रहा है। सबने अपना खाया पिया, एंजॉय। मैंने थोड़ी दूरी बना के रखी, पर खाया पिया सभी ने साथ में एंजॉय किया। और आप लोग को बता दूं किसकी शादी है। आप लोग सोच रहे हैं शादी तो बता दी, इतनी देर से बताया नहीं कि शादी किसकी थी। तो मेरे बगल के पड़ोसी में ही थी, बेटी तरुणा थी, उसकी शादी थी। तो हम लोग उसी की शादी में गए हुए थे। तो अभी आपको मैं दूल्हा दुल्हन को भी दिखाऊंगी। दुल्हन जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो म्यूजिक बजती रहती है, और शादी तो बहुत अच्छी लगती है। शादी के बाद क्या होगा वो नहीं पता होता, लेकिन जब शादी होती है तो बहुत ही खुशी वाला दिन होता है। यहाँ देखिए दुल्हन तैयार होकर आ गई है। हम लोग का खाना पीना हो चुका था, फिर दुल्हन स्टेज पे यहाँ से जाके बैठेगी। फिर वही प्रोग्राम फंक्शन जयमाल वगैरह जो होता है वो अच्छा लगता है देखने में। हम लोगों ने फिर वही थोड़ी देर तक देखा था। तो बच्चे बोल रहे थे अब चलो, थक भी गए थे बच्चे, काफ़ी देर घूमे खेले, तो इन्जॉय इस तरह से हो गया। तो चलिए अब इसी के साथ फिर वीडियो को एंड करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।